बची समावयवताओं में हमें दो पढ़नी है, और एक हमें पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं, दिख रहा है आपको ये? हाँ, आ जाएगा अभी आपके पास। आ गया। एक है बंधनी समावयवता, जिसे हम कहते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म। जो लिंकेज है ये बना है लिंक से। लिंक का मतलब क्या होता है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, आप किससे जुड़े हुए हैं, आपका किससे लिंक है। तो हमारे पास कभी कभी कुछ लिगेंड इस तरह के होते हैं, जैसे कि सीएन है, सीएन माइनस। अब जो सीएन माइनस है, इसका स्ट्रक्चर देखो अगर आप, तो देखो ऐसे बनता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और नाइट्रोजन पर होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म। दिख रहा होगा आपको, अभी दिखेगा। थोड़ा सा टाइम लैग है, कि थोड़ा सा कुछ देर बाद दिखता है आपको। ठीक। और जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन पर भी है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन पर भी है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन पर भी है। तो ऐसा हो सकता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दे, तो बॉन्ड बने मेटल और नाइट्रोजन के बीच में, या फिर अपना इलेक्ट्रॉन युग्म ये कार्बन से दे, तो बॉन्ड बनेगा मेटल और कार्बन के बीच का। तो ऐसी समावयवता को हम लोग बोलेंगे बंधनी समावयवता या लिंकेज आइसोमेरिज्म। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए हमने कॉम्प्लेक्स बनाया होता, हमारा सूत्र होता ये, हमारा सूत्र है CO NH3 होल 5 CN और Br। ये हमको पूरा सूत्र दिया गया है। अब आप समझो, इसमें कोबाल्ट क्या है? केंद्रीय धातु है। लिगेंड में अमोनिया है, साइनाइड है, और ब्रोमाइड है। हम लोग बना सकते हैं कई सारे कॉम्प्लेक्स। एक हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जिसमें कोबाल्ट केंद्रीय धातु में हो, 5 अमोनिया लिगेंड में हो, एक CN लिगेंड में हो, और Br बाहर हो। हमने एक कॉम्प्लेक्स ये बनाया। हम एक बिल्कुल सेम कॉम्प्लेक्स और बना सकते हैं जिसे Br बाहर हो, लेकिन अंतर क्या हो? कोबाल्ट हो, अमोनिया हो, और ये हो जाए NC। तो NC का मतलब हो जाएगा कि यहाँ बॉन्ड बना है कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच में। तो यहां पर अंतर आ रहा है इस CN की वजह से। एक बार बॉन्डिंग CN से है, कार्बन से है, एक बार बॉन्डिंग नाइट्रोजन से है। बाकी सारी बातें सेम है। तो इसको हम बोलेंगे बंधनीय समावयवता या लिंकेज आइसोमेरिज्म। सवाल कैसे आएगा? सवाल का फिर से वही तरीका है कि आपसे सीधे पूछेंगे परिभाषा और उदाहरण, तो लिख देंगे यह समावयवता तब पाई जाती है जब एक एम्बिडेंटेड लिगेंड उपस्थित होता है। परिभाषा मिल जाएगी आपको। ये इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग एम्बीडेंटेड, वो हिंदी में बोलते हैं उभयदंती। जो हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड, इसका मतलब होता है उभय दंतुर या उभयदंती लिगेंड। तो यह समावयवता उभय दंतुर लिगेंड की उपस्थिति में पाई जाती है, जैसे साइनाइड आदि। इसमें लिगेंड अलग अलग दाता परमाणुओं का प्रयोग करके केंद्रीय धातु से बंध बनाकर संकुल का निर्माण करता है। और आप एक उदाहरण दे देंगे, जो बताया भी हमने आपको वो दे सकते हैं, या जो यहां दे रखा है उसको दे सकते हैं, इस वाले को दे सकते हैं।
या हम लोगों ने नाइट्रोजन को लिया है बॉन्ड के लिए, हम यहाँ पर O ले सकते थे। फिर दूसरा पूछ सकते हैं फिर से कि आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स दे दिया पहले से, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स दे दिया और ये भी दे दिया, और पूछा कि बताओ किस प्रकार की समावयवता है ये। तो आप जान गए कि एक CN है और एक NC है, तो ये लिंकेज समावयवता है। या फिर यही वाला आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया पहले वाला, और पूछा कि कौन कौन सी समावयवता दिखा सकता है, तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये CN है, NC बना सकता है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, आप आसानी से कर लेंगे। अंत में इसमें अगर कुछ समस्या हो तो आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। हम आपको माइक अनम्यूट करने की परमिशन दे रहे हैं, अपना माइक आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर लिखने में समस्या लगे आपको कि उतना आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप बोलकर ही पूछ सकते हैं। बताइए। कुछ पूछेंगे इसमें आप, वरना हम लोग आखिरी समाव्यवस्था पढ़ लें इसमें जो बच रही है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अगली समाव्यवस्था दे रखी है आपको, उप सह संयोजन समाव्यवस्था। यह कब पाई जाती है? यह जो समाव्यवस्था है आखिरी वाली, ये तब पाई जाती है जब धनायन और ऋणायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने कॉम्प्लेक्स बनाया CONH3 होल 6 और CrCN होल 6, हमने दो कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। अब ये एक ही कॉम्प्लेक्स दो नहीं है, बस अब की बार क्या है कि धनायन है पहला वाला, ये पॉजिटिव वाला आयन है, ये नेगेटिव वाला आयन है। अब की बार दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने एक में अमोनिया लिया है, एक में CN लिया है। हम ये करें कि एक CN इस वाले से, CN वाले से उठा करके कोबाल्ट वाले पर ले आए, एक CN क्रोमियम से निकाल करके, और हम लोग दूसरा जो CN और जो अमोनिया है उसे ले जाए क्रोमियम वाले के पास। उदाहरण के लिए हम बना सकते हैं इसमें अगला कॉम्प्लेक्स एक CONH3 होल 5 CN, तो हम एक CN यहां पर ले आए अमोनिया कम करके, तो वो हो जाएगा दूसरा जो है इसका हिस्सा, वो हो जाएगा CrCN होल 5 NH3। सवाल कैसे आएगा? सवाल का वही तरीका है, सीधे परिभाषा पूछेंगे, तो आप परिभाषा लिख देंगे कि यह समाव्यवस्था उन संकुलों में पाई जाती है जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल होते हैं या दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण याद कर सकते हैं, आपको एक ही एक उदाहरण याद करना होगा, उतना ही चाहिए केवल आपको। इसमें देख लीजिए जो लिखा होगा आपके, किसी संकुल में उपस्थित विभिन्न धातुओं की धनायनिक और ऋणायनिक उप संयोजन सत्ता के मध्य लिगेंडों के अंतर परिवर्तन। अंतर परिवर्तन का मतलब होता है कि जो हमारे पास है वो तुम ले जाओ और जो तुम्हारे पास हो वो हमें दे जाओ। तो हमने CN अमोनिया वाले को दे दिया और अमोनिया CN वाले को दे दिया। इसमें से आप कुछ चाहते हैं पूछना जो दिक्कत कर रहा हो आपको? तो देखिए इसमें कुछ पूछना हो अगर आपको तो।
आगे बढ़ते हैं। अगला है करने के लिए त्रिविम समाव्यवस्था। देखिए त्रिविम में क्या होगा, जो हमारी त्रिविम समाव्यवस्था है, जैसे मान लीजिए हमने एक संकुल बनाया जो हमारा स्क्वायर प्लेनर मतलब वर्ग समतलीय संकुल बनाया हमने। मतलब ये हमारी केंद्रीय धातु है और इसके साथ लिगेंड लगे हैं। हम मानते हैं कि हमारे दो लिगेंड ए लगे हैं और दो बी लगे हैं। तो एक इसका स्ट्रक्चर को ये बना सकता है कि ये एक एम लगा हो, चार बॉन्ड बनेंगे स्क्वायर प्लेनर के तरीके से। तो हो सकता है कोई बनाए तो दोनों ये ए एक साथ कर दे और दोनों बी एक साथ कर दे। जब कोई दूसरा इसी कॉम्प्लेक्स को बनाए तो वो ये कर दे कि दोनों ए आमने सामने कर दे और दोनों बी आमने सामने कर दे। वहां पर क्या था कि ए के बगल में, आप देखो पहले वाले एक कॉम्प्लेक्स है उसमें ए के बगल में, पहले वाले में इस ए के बगल में ए भी है और बी भी है, जबकि दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में ए के बगल में केवल बी है। जबकि दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, दोनों वर्ग समतलीय है, फिर भी क्या है, एक लिगेंड के सापेक्ष दूसरे लिगेंड की स्थिति में अंतर है। तो जब दोनों लिगेंड एकदम पास पास होते हैं, 90 डिग्री कोण पर होते हैं, अगल बगल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर। और जब दोनों लिगेंड एक दूसरे से दूर दूर, जैसे यहां पर दोनों ए दूर दूर हैं, 180 कोण पर होते हैं, तब हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा सिस और ट्रांस समाव्यवस्था का। तो जब संकुल यौगिकों के अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, परंतु एक लिगेंड के सापेक्ष दूसरे लिगेंड की स्थिति में भिन्नता होती है, तब इस समाव्यवस्था को त्रिविम समाव्यवस्था कहते हैं। दो प्रकार की होगी, एक होगी ज्यामितीय और दूसरी होगी प्रकाशिक। हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए थोड़ी थोड़ी सी पढ़नी है बिल्कुल। एक है ज्यामितीय समाव्यवस्था और दूसरी है त्रिविम समाव्यवस्था। पहले ज्यामितीय समाव्यवस्था देख लेते हैं। अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप चैट करके बताएंगे, उसमें लिख करके या बता सकते हैं बोल करके भी। अगर हम बात करें इसमें त्रिविम समाव्यवस्था की, तो दो तरह की होगी, एक होगी ज्योमेट्रिकल और दूसरी होगी ऑप्टिकल। ज्यामितीय और प्रकाशिक। पहले ज्यामिति देखते हैं। है पढ़ना होगा दो तरीके से। एक पढ़ना होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या चार हो, और दूसरा जब समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। समन्वय संख्या चार होने पर और 6 होने पर, जब चार होती है तो हमको पता है कि दो संभावनाएं हो सकती हैं। चार होने पर जो हमारा संकुल बनेगा या तो वो टेट्राहेड्रल होगा, समचतुष्फलकी होगा, और
या हमारा जो संकुल होगा वो स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय होगा। जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर केवल केवल एक ही दिक्कत आएगी। केवल एक ही संभावना है कि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो पहले मेरा ये तीनों समझ लेते हैं कि तीनों आकृति कैसे बनती हैं। जो वर्ग समतलीय है वो तो ऐसे बन जाएगा। ये वर्ग समतली बन जाएगा हमारा। ये केंद्रीय धातु M है। इसके साथ ये लिगेंड लगे होंगे। जो भी लिगेंड होंगे वो सब लिगेंड ऐसे लगे होंगे। ये होगा वर्ग समतलीय। बीच का कोण, सभी कोण जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ऑक्टाहेड्रल में 4 लिगेंड इसी प्लेन पर होंगे। दो लिगेंड में एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे होगा। ये होगा ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। और टेट्राहेड्रल में क्या होगा, ये M है मतलब केंद्रीय धातु है। ये एक लिगेंड लगा होगा, एक लिगेंड ये लगा होगा, एक लिगेंड हमने पढ़ रखा है पीछे प्लेन के पीछे होगा, और एक हमारा जो लिगेंड होगा वो प्लेन के ऊपर होगा। तो ये हमारी तीनों आकृति है। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो कोण होता है वो कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। अब इस वाले में ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती है। अगर हमारे संकुल की आकृति समचतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल है तो उसमें ज्यामितीय समावयवता नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे संकुल की आकृति स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल होगी तो ज्यामितीय समावयवता की संभावना है। अब एक एक करके देख लेते हैं। इसमें से जो भी आपको लगे कि आपको दिक्कत कर रहा है आप उसको दोबारा से पूछ लेंगे। अब थोड़ा सा ये है कि हमें इन सारे टूल यूज करने की आदत है पहले से, तो हमें दिक्कत नहीं रहती है। तो देखते हैं सबसे पहले वर्ग समतली में। तो देखो वर्ग समतली में कई संभावनाएं हैं। पहली संभावना हो सकता है कि मेटल हो और चारों लिगेंड समान हैं। अगर चारों लिगेंड समान है, उदाहरण के लिए अगर हमारा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए प्लेटिनम। अच्छा, हम लोग ज्यादातर उदाहरण पढ़ेंगे तो हम लोग केंद्रीय धातु में प्लेटिनम को लेंगे हमेशा। और लिगेंड आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने अमोनिया ले लिया है तो PTNH3 होल 4 और +2 आवेश है। अच्छा देखो, ये हमको पता होता है कि जो हमारा प्लेटिनम है या जो पैलेडिनम है, अगर ये +2 अवस्था में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर ये केवल एक ही आकृति बना सकते हैं, और वो होता है स्क्वायर प्लेनर। अब ये हमको हमेशा से पता होता है पहले से कि हम अगर कभी हमें स्क्वायर प्लेयर कॉम्प्लेक्स चाहिए तो हम प्लेटिनम केंद्रीय धातु लेंगे और उसका हम +2 लेंगे हमेशा। तो अगर हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसमें ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी? क्योंकि प्लेटिनम है, जब इससे 4 लिगेंड लगेंगे आकर के अमोनिया के,
तो देखो होता ये है कि इस वाले अमोनिया के सापेक्ष, इस वाले अमोनिया के सापेक्ष जो ये वाला अमोनिया है ये पास है लेकिन ये दूर है। तो अगर हम देखेंगे इसको और इसको तो हम कहेंगे सिस है, लेकिन अगर हम देखेंगे इसको और इसको तो हम कहेंगे ट्रांस है। तो हम क्लियर नहीं कह सकते हैं कि सिस है कि ट्रांस है। होना चाहिए कि हम क्लियर बता पाए कि नहीं ये वाला सिस है और ये वाला ट्रांस है। तो इसमें ये समस्या है कि सिस और ट्रांस कह पाना संभव नहीं है। तो अगर इस तरह का संकुल होगा कि चारों लिगेंड एक समान हो, एक जैसे हो, तो सिस और ट्रांस की संभावना नहीं होती है, हम नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये बनाए कॉम्प्लेक्स MA3B, मतलब कि चार लिगेंड में तीन लिगेंड एक जैसे हो और एक लिगेंड अलग हो तो भी नहीं पाई जाएगी। उदाहरण, हम प्लेटिनम लेंगे, फिर से तीन अमोनिया लेंगे और एक क्लोरीन ले लेंगे। अब चूंकि आवेश +2 होता है और हमने क्लोरीन ले लिया है वो -1 है, तो +2 में से -1 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, +1 केवल। तो आवेश कितना आएगा, +1। अब आप चाहो तो 1 लिखो या 1 ना लिखो, बिना 1 लिखे भी काम चलेगा। तो ये भी उदाहरण में आ जाएगा। अगर बनाएंगे इसका सिस और ट्रांस तो फिर से सेम संभावना आएगी। प्लेटिनम है, ये तीन अमोनिया लगे हैं, लगा सकते हैं कहीं पर भी, और ये क्लोरीन है। फिर से वही स्थिति आ रही है कि एक ही कंडीशन आ रही है कि इस वाले अमोनिया के सापेक्ष ये वाला अमोनिया पास पास है तो हम कहेंगे सिस है, जबकि इस वाले अमोनिया, ग्रीन वाले अमोनिया हम जो सर्किल कर रहे हैं, जो दूसरा वाला ग्रीन है वो दूर दूर है तो वो ट्रांस है। होना चाहिए कि हम एक कह सकें कि ये सिस है कि ट्रांस है। तो फिर से एक अमोनिया के सापेक्ष दूसरा अमोनिया देखने पर सिस भी लग सकता है और ट्रांस भी लग सकता है। तो फिर से हम बोलेंगे कि यह समावयवता नहीं दिखाएगा। अगला उदाहरण देखिए। अगर ये बना होता Ma2B2, मतलब केंद्रीय धातु है, चार लिगेंड हैं, दो लिगेंड एक जैसे और दूसरे दो फिर एक जैसे। या एक और संभावना हो सकती है, चार लिगेंड में दो लिगेंड एक जैसे और दो लिगेंड आपस में अलग अलग। Ma2B2 पहला वाला या फिर Ma2BC दूसरा वाला। अगर इस तरह का संकुल होगा तो ये शो करेगा। कैसे शो करेगा, उदाहरण आते हैं पहले इसका। तो प्लेटिनम लिया हमने, हमने दो अमोनिया लिए और हमने दो क्लोरीन ले लिए। क्योंकि +2 आवेश होता है प्लेटिनम इस संकुल के ऊपर, +2 होता है, और दो -2 और आ गए तो कुल कितना हो गया, 0। तभी हमने इसका आवेश 0 कर दिया। इस वाले का बनाए अगर हम लोग Ma2BC वाले का, तो प्लेटिनम, दो अमोनिया, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन। तो सेम स्थिति आएगी इस पर भी, क्योंकि एक क्लोरीन पर नेगेटिव, एक ब्रोमीन पे नेगेटिव, तो ये खत्म हो जाएगा। इसका कैसे बनेगा संकुल, प्लेटिनम पहला बनाया हमने तो हमने दोनों अमोनिया कर दिए अगल बगल, उधर हमने दोनों क्लोरीन कर दिए अगल बगल। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अमोनिया पास पास है तो सिस है, क्लोरीन पास पास है तो सिस है।
अगला बनाए जिसमें हम लोग दोनों अमोनिया आमने सामने दूर दूर, दोनों क्लोरीन आमने सामने दूर दूर। तो हमारा जो पहला वाला है पास पास होने के कारण सिस है, जो दूसरा वाला है वो दूर दूर होने के कारण ट्रांस है। तो इस तरह से यह संकुल सिस और ट्रांस की ज्यामितीय समायुक्तता दिखाएगा हमें। कुछ आप चाहते हैं पूछना यहां तक? उदाहरण में आपको यही वाला पूछेंगे जो बताया अभी हमने आपको, MA2B2 वाला, यही पूछते हैं आपके एग्जाम में। अपने आप पिछले साल के पेपर देखेंगे, कुछ और पूछेंगे अगर तो बताएंगे आप। इसमें आप एक उदाहरण और देख लीजिए जो आपसे पूछ सकते हैं। MABCD, मतलब M है केंद्रीय धातु, 4 लिगेंड लगे हैं A B C और D, और चारों लिगेंड आपस में, हाँ आप पे सिस मतलब हो जाएगा समपक्ष और ट्रांस हो जाएगा विपक्ष। विपक्ष मतलब आप सुनते हो ना अक्सर राजनीति में आता है कि ये विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। तो जो हमारे अपोजिट होगा, हमसे दूर होगा, उसे विपक्ष कहेंगे। जो हमारे बगल में होगा, हमारे सापेक्ष खड़ा होगा, एकदम साथ खड़ा होगा, उसे हम बोलेंगे कि वो समपक्ष है या सिस है। आखिरी है MABCD। इसमें याद रखिए अगर इस प्रकार का संकुल है कि 4 लिगेंड और चारों अलग अलग अगर हैं तो कुल बनते हैं 3 ज्यामितीय समावयवी। तो इसमें 3 ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। आपको इतना ही याद करना है, उदाहरण आप याद कर लेना या आपको सीख लेना है। हम एक लेंगे प्लेटिनम, अमोनिया, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक आयोडीन। कुल 4 लिगेंड हो गए और चारों अलग अलग हैं। तो जो ये संकुल होगा ये हमको बनाएगा 3 आइसोमर्स। देखो 3 कैसे बनाता है उसको देख लो आप उदाहरण के लिए। पहले आप लगा दो कहीं पर भी, जैसे हमने लगा दिया है, M लगाया है, और हमने इसके साथ 4 लिगेंड लगा दिए ABCD। अब आप ऐसे लगाओ कि पहले में A के सामने क्या है, D। A के सामने D है पहले में। तो अब आप ऐसा बनाओ जिसमें आप B और D को, मतलब ये B जो हमने गोला किया अभी, और ये D जो भी गोला किया, ये क्या है, ये दोनों आपस में बदल दो आप। तो अगला क्या बन जाएगा, ये M लगा है, हमने B और D बदले आपस में, तो A और C, और यहां B आ गया वहां D आ गया। तो अब A के सामने कौन आ गया, B आ गया। A के सामने B आ गया। अगले में हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं आपस में C और D को। इसमें हम लोग आपस में C और D को बदलेंगे। तो अगला बन जाएगा M, A B वहीं रखा है, C और D बदल गया आपस में, तो D यहां आ गया और C वहां चला गया। अब A के सामने कौन चला गया, C। अब A के सामने C चला गया। तो पहले में A के सामने D है, दूसरे में A के सामने B है, और तीसरे में A के सामने C है। तो हम लोग कह देंगे कि ये तीनों अलग अलग समावयवी हैं। अब इतना आप आज पढ़िए, और फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। संडे को देखेंगे, अगर दिन में समय मिलेगा तो फिर ज्यादा पढ़ लेंगे हम लोग।
तब तक आप और सवाल लगाइए, जो कुछ पूछना हो फिर मैसेज से पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसे हम अब बंद कर रहे हैं क्योंकि मीटिंग खत्म होने वाली है। बाकी हम लोग अब कल पढ़ेंगे इसी टाइम पर अपने।